नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नुस्खे, रामबाण उपचार हम आपके लिए लेकर आते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग निरोगी रहें, आप सभी लोग रोगों से मुक्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। ये सब चीज़ें तभी संभव है जब हम अपने अंदर जागरूक रहेंगे, यानी हम अपने तमाम उन क्रियाकलापों को जो हम रोज़ाना करते हैं उनमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद के उन नियमों को अमल में लेकर आएंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ये नियम, परहेज़, ये लाभ जो हमें पहुंचाते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर, हमारे तन जो हमारा है, जो स्वस्थ रहना चाहिए, उस पर पड़ता है। यानी हम अपने आप को रोगों से मुक्त कैसे रख सकते हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम अलग से समय निकाल पाएँ। तो ऐसे में भी हमें उपचार तो करना है, ऐसे में भी हमें विकल्प तो ढूंढना है। तो वही विकल्प, वही उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाजी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ गुजारिश भी करते हैं, जब भी कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दस्त, लेकिन ये कोई सामान्य दस्त नहीं, खूनी दस्त के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब दस्त लगते हैं तो एक तरह से केवल ऐसा नहीं है कि हमारा पेट ही बिल्कुल पानी की तरह होने लगता है, बल्कि पूरा शरीर, एक तरह से पूरी मशीनरी बैठ जाती है पूरे शरीर की, और ऐसे में तबीयत जो ख़राब होती है वो अलग। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर सामान्य दस्त से भी ऊपर, यानी खूनी दस्त जैसी समस्या होना किस प्रकार की बीमारी का लक्षण है? देखिए, खूनी दस्त होने का एक कारण, इसके अनेक कारण हैं जी। बाकी सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके खाए पिए के बने हुए खून को यदि आपकी तिल्ली स्वीकार नहीं कर रही है तो वो लैट्रिन के द्वारा खून को फेंक देती है जी। अब कारण कोई भी या आपका टट्टी के द्वारा खून आने का, ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों इसके उपचार हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उपचार है गाय के दूध की मलाई का और शहद का। आप लगभग 30 ग्राम गाय के दूध की मलाई उतार लें, परंतु मलाई जो गर्म नहीं होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए जी। अब उसमें 15 ग्राम आप शहद मिला दें। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह फाँट करके अब इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके चूसते जाएं, तो अंदर जाके लीवर को, पित्ते को, गुर्दे को और तिल्ली को ऐसे अंदर सफाई करते जाके दूध की मलाई और शहद जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसके एक एक तंत का मैल उतार देते हैं, ऐसे उसकी सफाई कर देते हैं और पखाने के द्वारा खून आना बंद हो जाता है। परंतु ये खुराकें आपको हर 3 घंटे बाद एक खुराक लेनी है। एक दिन में कम से कम 5 खुराकें होनी चाहिए, तब आपको इसका पूर्ण लाभ हो। अब आपके पास गाय का दूध नहीं है, मलाई कहाँ से लाएंगे? तो आप बकरी का दूध लें। बकरी के दूध में उबाली देके जितना दूध है उससे दुगना पानी मिला दें।
यदि 1 गिलास दूध है तो 1 गिलास पानी मिला दें। अब इस दूध को इतना उबालना है कि पानी सूख जाए, केवल दूध बचे। अब इस दूध के अंदर लगभग 3 ग्राम सूंठ और 3 ग्राम फटकरी भस्म, ये मिला करके मुंह में आप इसको ले लें। ऊपर से ये दूध पीना है आपने सिप सिप करके। 1 गिलास दूध पीने में आपने आधा घंटा लगाना। ये क्रिया आपने एक दिन में 3 बार करनी है, 4-4 घंटे बाद। तो भी जो आपके लैट्रिन में खून आ रहा था बंद हो जाएगा। और तीसरा तरीका है कि आपके पास शहद नहीं है, गाय का दूध है, बकरी का दूध भी नहीं है, तो आप गाय का दूध में जितना दूध है उससे 2 गुना पानी मिला दें। अब इसको पानी को धीमी आंच पे इतना उबालें कि सिर्फ दूध बचे, पानी सूख जाए। अब इस दूध को जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको सिप सिप करके पीना आपने। 1 गिलास पीने में आप पौने घंटे के बजाय भी घंटा लगा देंगे। जैसे जैसे दूध अंदर जाएगा तो लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली, इन पे जो भी किसी किस्म का इन्फेक्शन था, जो खाए पिए के खून को स्वीकार नहीं करते थे, वो स्वीकार करेंगे। और ये भी 3 खुराकें देनी है 4-4 घंटे के फासले से। तो आपको चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर खून आ रहा है, सब बंद हो जाएगा। अब बंद तो आपका पहले दिन में हो जाएगा, परंतु एक क्रिया आपको 3 दिन तक लगातार लेनी है। अब खाने के ऊपर ध्यान दें कि आपने इसमें खिचड़ी खानी है, और खिचड़ी होगी मूंग की दाल और बासमती के चावल की। उसका तरीका है कि 20 ग्राम बासमती के चावल हैं तो 30 ग्राम उसमें साफ मूंग की दाल डालनी, या छिलके वाली दली हुई दाल डालनी। और इस 50 ग्राम में आपने 1.5 लीटर पानी डालना है, और इसको कुकर के अंदर ही बनाना है। या तो आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तंग मुंह वाला तो सबसे बढ़िया। मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप पीतल का बर्तन दे सकते हैं जिसमें कलाई कर रखी हो, या फिर स्टील का बर्तन ले लें। इसमें अमोनियम के बर्तन में इसको नहीं बनाना, बस इतना ध्यान रखना, और कुकर में नहीं बनाना। अब इसके अंदर आपने हल्का सा काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, जीरा और अजवाइन, ये चीज़ें डाल के इसको उबालना है। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आप हिलाते रहें ताकि नीचे लग न जाए। अब जैसे चावल पकाने पे उसकी मांड होती है, ऐसे गाढ़ा हो जाएगा। इसको सूखा नहीं बनाना, जैसे सूप पीने का होता है ऐसा बनाना है इसको। और जब इसको तैयार कर ले, दिन में टाइम रखें इसका 10 बजे का, और शाम को सूर्यास्त होने से 2 घंटे पहले का। तो पानी के 2 गिलास गर्म कर ले। पानी को उबालने के बाद फाँट करके 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें 10 ग्राम लेकर चटनी बनाकर उस पानी के अंदर घोल दें। अब 2-4 घूंट आपने सूप के पिए, ऊपर से 2 घूंट पानी पिया, फिर 2-4 घूंट सूप के पिए, ऊपर से 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में और सूप के पीने में आप कम से कम 1 घंटे का समय लगा दें।
तो आपका लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा सारे नियम से अच्छा काम करेंगे और जो इससे खून बढ़ के तिल्ली को जाएगा, तिल्ली स्वीकार करेगी, अब उसको पखाने के रास्ते नहीं पाएंगे। परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 1 हफ्ता लगातार करनी, क्योंकि जब अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक होने में हफ्ता लगता है। पानी जब भी पिए हल्का गर्म पानी पिए, पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक चटनी बना के घोले, चाहे रस निकाल के घोले। 1 गिलास पानी पीने में 15 मिनट से कम का टाइम ना लगाएं, 15 से 20 मिनट लगा लें, तो उससे आपको दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ होगा। और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्र आसन बैठना अति आवश्यक है। दिन का टाइम है तो 10 मिनट तक घूम करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट ले, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट ले। अब उठ के आप अपना काम भी करेंगे तो भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी। शाम का खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी है, 1.5 घंटा उसके बाद विश्राम करना, फिर आप सोएं। खाना खाने के बाद वज्र आसन बैठना 5 मिनट के लिए अति आवश्यक है, तब जाके लाभ होता है। मैं दिलीप सिंह, ये मेरा बेटा अमितपाल सिंह जी, फतेह नगर से हम आए थे। ये टीवी में आप इनकी ऐड देखी थी स्वामी जी की, और उसके बाद हम इनके पास आए। इससे पहले ये दिनों दिन ये कमज़ोर होता जा रहा था, खाता पीता कुछ भी नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए थे और उन्होंने इनको मतलब कि इसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कुछ, उन्होंने होमोग्लोबिन का चेक करवाया, होमोग्लोबिन का कम था, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मतलब दवाई दी हम, और लेकिन दवाई से हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फिर हम टीवी में इनकी ऐड देखी स्वामी जी की, तो हम यहाँ पे आए। तो यहाँ आके हमने इनसे स्वामी से पूछा और इन्होंने कहा, तो जो भी इन्होंने कहा दवाई दी, वो दवाई को हम 15 दिन लगातार हमने लिया, उससे अब इसको थोड़ी भूख भी लगती है और ये पहले से बेहतर और एक्टिव हो गया। मेरा नाम संतोष है, मैं दिचाऊ गांव से आई हूँ, दिचाऊ कला से। और मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, फिर ये सब में दिखाई है, फिर वहाँ इलाज चला है, कोमा में भी गई है, इलाज चला, डॉक्टर से दिखाया खूब, फिर वे बोले कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाएगी। और सहज उन्हें दवाई भी बंद कर दी। किसी ने बताया है पड़ोस में, जब इसको लाए हैं, जब इसके आराम हुआ है। इसके फ़ायदा एक तो ये होठ कापे करता, उसमें पहले ज़्यादा कापे करता, उसमें फ़र्क है घनाए। और बोली में भी साफ आवाज़ है, चलन में भी दिक्कत थी, वो सही चल रही है बढ़िया तरह से। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्ते सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर रेखा भारती नाम है, उज्जैन से, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं सर। जी रेखा जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी सर, वो हमारे पति के लिए कैंसर है सर, गले, जीवान के पीछे गले के यहाँ। कब से है कैंसर, या कब आपको पता चला? सर उनको 2 साल हो गई। 2 साल से कैंसर है गले में गुरुजी। देखो, यदि आप इसको मेरे आश्रम में लाते हैं तो जिस दिन लाएंगे उसी दिन इसको कम से कम 10% आराम मिल जाएगा। टीवी के माध्यम से न मैं दवाइयाँ बेचता हूँ, न मैं उपचार करता हूँ, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं केमिकल नहीं बेचता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और गले में जहाँ कैंसर है वहाँ पे एक तेल और एक पाउडर
दोनों का घोल बना के गले पे लेप किया जाएगा और डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद इसके गले का दर्द जो ख़त्म हो जाएगा और अंदर का कैंसर भी ऐसे ख़त्म होना शुरू होगा जैसे सर्दियों में पारा गिरता है। और यदि नियम से दवाई खिलाएंगे, परहेज करेंगे, जो नियम बताएंगे, तो 2-2.5 महीने में कैंसर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कैंसर हालांकि एक जानलेवा बीमारी के तौर पर जानी जाती है, घातक समस्या है, लेकिन इसमें आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे उपचार ऐसे उपलब्ध हैं स्वस्थ विचार आश्रम में जिससे कि कैंसर जैसे घातक रोग को समाप्त किया जा सकता है, वो भी जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए आपको बस रोगी को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आना है। ध्यान रखिएगा, रोगी के साथ सहयोगी ज़रूर आए ताकि जो भी उपचार किए जाएं, जो उपचार बताए जाएं, उनको वो सहयोग कर सके और जो उपचार दिए जाते हैं उनको घर पर भी उसी तरीके से, उसी प्रक्रिया के साथ वो करें। निश्चित तौर पर कैंसर जैसी समस्या जड़ से ख़त्म हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। व्हाट्सएप मैसेजेस जो आप सभी के हमारे पास आए हुए हैं, और विपिन जी हैं हाथरस उत्तर प्रदेश से, उम्र है 39 वर्ष। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, 20 साल से इनको खांसी है और लगभग ये समझें कि बचपन से ही खांसी है। डॉक्टर्स कई दिखाए हैं, कई प्रकार की रिपोर्ट्स हैं, हर साल बहुत पैसा खर्च करते हैं खांसी पर, लेकिन ठीक नहीं हुई है। अब तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये खांसी उनके साथ ही जाएगी। देखिए, मैं किसी भी रोग को स्थायी रोग नहीं मानता। मेरे लिए हर एक रोग ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप अपनी खांसी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको खांसी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आप ये सब चीज़ें बिल्कुल कर सकते हैं और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? इशाक अंसारी। अंसारी साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं झारखंड से हूँ, अभी बॉम्बे में सिलाई का काम करता हूँ। जी अपना जी हाँ जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं। वीडियो बहुत देखता हूँ इसलिए देखता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम रोजाना देखते हैं। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए अपना क्या सवाल है आपका। मेरा इधर कंधे और रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा अभी 15-20 दिन से जी। सर गर्म रहता है, वही गर्मी लाने का दिन भर सर दर्द करता है। जी देखिए, जब हमारा खान पान सही नहीं होता है और खाया पिया पूरा पचता नहीं तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथी में जाए, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी में, चाहे नेचुरोपैथी में, ये रोगी से पूछ के दवाइयाँ देते हैं। उससे राम मिले ना मिले उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी
सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हुए जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। और यहाँ की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने खानी पड़ती है। सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको यही जानकारी देना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर तो देख ही सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। संस्कृति टीवी चैनल के माध्यम से आप तक प्रसारित किया जाता है और इस संस्कृति टीवी चैनल को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स, विभिन्न केबल नेटवर्क्स के अलावा आप मोबाइल पर भी अब देख सकते हैं। 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके लिए आपको MX प्लेयर ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से आज ही अपने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, या आप डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी आप देख सकते हैं हमारा ये चैनल संस्कृति टीवी। तो बिल्कुल इसको आप जल्द से जल्द अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और आज इस कार्यक्रम को विराम देने का वक्त आ गया है। गुरुजी, आप हमारे कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।